जय श्री राधे श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय। हित हरिवंश महाप्रभु की जय। पूज्य गुरुदेव महाराज की सदा जय हो। आइए सुनते हैं बड़ी ही प्यारी सी लीला सखियों के श्याम से। इसका नाम है लीला का नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। बहुत प्यारी लीला है। इसे आप वस्त्र हरण लीला समझ लीजिए। वस्त्र हरण लीला में बड़ा ही सुंदर आज हमें ज्ञान मिलने वाला है कि प्रभु ने वास्तव में वस्त्र हरण किया क्यों था। इसके लिए सभी के मन में पता नहीं कैसी कैसी बातें आती हैं, लेकिन आज की लीला में बहुत ही स्पष्टीकरण से समझाया है कि वास्तव में प्रभु ने जो वस्त्र हरण किए वो क्यों किए, और अगर हम भी ऐसी कोई गलती कर रहे हो तो उसे हम सुधार सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, पर प्रेम से कहो जय श्री राधे श्री हरिवंश। जय श्री राधे। तो यहाँ पर एक सखी है और कदम्ब वृक्ष से वो बात कर रही है। तो देखते हैं दोनों में क्या वार्ता हो रही है। बड़भागी कदम्ब, स्मरण है न तुझे वह दिन? क्या कहा? सुनने का आकांक्षी है। अच्छा तो सुन मेरे भैया, मुझे भी इस समय कोई काम नहीं है। श्याम सुंदर के मंगल चरित्र कहने सुनने से किसको तृप्ति हो पाती है। सखियों, भगवती पौर्णमासी से मार्गशीर्ष महात्म्य सुनकर लालसा जग उठी है। मार्गशीर्ष स्नान करने की श्री किशोरी जी ने सब सखियों से कहा। यह कुछ कठिन नहीं है। सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यमुना में स्नान करना और कात्यायनी का पूजन, एक समय भोजन और आचार विचार की पवित्रता, बस। जो तुम सबका अनुमोदन हो तो मेरी यह चाह पूरी हो सकेगी। अन्यथा मैया मुझे अकेली सूर्य उदय से पूर्व यमुना स्नान को नहीं जाने देंगी। हम सब यमुना किनारे सघन तमाल के नीचे अपने अपने रीते घड़े लिए बैठी थी। तमाल मूल से लगे पत्थर पर एक सखी ने अपनी ओढ़नी बिछा दी थी। उसी पर वृषभानु कुमारी विराजमान थी। समीप ही उनकी कलशी पड़ी थी और दोनों ओर ललिता और विशाखा सखी बैठी थी। सम्मुख श्री चंदावली है। सखियों में किसी की कलशी पार्श्व में, किसी की सम्मुख और कोई गोद में धरी है। श्री वृषभानु नंदिनी की बात सुन सब उत्सुक हो उठी। एक सखी बोली, आपकी इच्छा ही हम सब की इच्छा है किशोरी जू, किंतु केवल सुनने के लिए पूछ रही हूँ कि मार्गशीर्ष स्नान से क्या होता है। मनोरथ पूर्ण होता है। हम सब यह व्रत करेंगी। अच्छा सखियों, सूर्योदय से घड़ी दो घड़ी पूर्व ही पूजन सामग्री लेकर घाट पर आ जाना। कल एकादशी है, कल से ही व्रत आरंभ होगा। तुम सबने स्वीकार कर मुझ पर बड़ी कृपा की। किशोरी जू ने कहा, यह क्या कहती हैं आप? कृपा तो आपने की है हम पर। हम तो मूढ़ अज्ञ हैं। किसी और पथ को ना पाकर अंधेरे में भटक रही थी। आपने उस अंधकार में आशा किरण सुझाई है। कई सखियां एक साथ बोल पड़ी। सूर्योदय से पूर्व ही उठकर हमने एक दूसरी को पुकार कर साथ ले लिया। आगे नंदीश्वरपुर के घाट पर इकट्ठी हो गईं। सब ऊंचे स्वर से श्याम गुणावली का गान करते हुए वस्त्र उतार यमुना में स्नान करने लगी। जल शीतल था, कंपकपी छूटी, रोम उत्कित हुए, पर हमें अपने उत्साह और श्री कृष्ण गुणगान में लीन पाकर पीड़ा अवसर ना पाकर कहीं जा छिपी। आज प्रथम बार खुलकर मुक्त कंठ से मनोभावेन गाने का अवसर मिला। धीरे धीरे गुनगुनाए या मन ही मन रोए, इसके अतिरिक्त तो और कोई उपाय था ही नहीं। नहा धोकर वस्त्र पहनने के पश्चात श्री भानुलली ने तट पर सैकत की मूर्ति बनाई। कुमकुम, अक्षत, धूप, दीप, पुष्प और नैवेद्य से पूजा की। मन ही मन अभिलाषा उच्चरित की और सब प्रणति में झुक गईं। नयन मन सबके भर आए। उठकर आरती सा आरंभ की। साथ ही एक दूसरे से पूछने लगी,
जय जय। क्या पूछती हैं सखियां आपस में? सखियां एक दूसरे से पूछती हैं, री तूने कहा मांग्यो? कोई सकुचाकर मुंह नीचा कर लेती, कोई हंसकर मुंह फेर लेती, कोई भाव भरे नैनों से पूछने वाली की ओर देखकर मौन रह जाती, तो कोई डिठाई से हंसकर पूछने वाले के गाल मीड़ कर कहती, सखी जो तूने मांग्यो सोई मैंने मांग्यो, तू अपने से पूछ कि तूने कहा मांग्यो, मुझसे पूछ के क्या करेगी। इस समय तो कोई कुछ नहीं कह सकी, किंतु आरती करते हुए सभी एक स्वर में गा उठी, आद्या शक्ति महाशक्ति कात्यायनी देवी, दया करी देहु दान, नंद गोप सुवनपति होए हमारे, विनय सुनी हूँ धरि कान। जय जय श्री राधे। आरती परिक्रमा के पश्चात प्रसाद वितरण हुआ और हम पुनः देवी कात्यायनी और ब्रजभूषण के गुण गाती ग्रहों को लौट चली। यही नित्य क्रम बन गया। हृदय में आनंद सागर उमड़ पड़ता। नित्य ही लगता आज देवी प्रसन्न होकर कहेंगी, बरम ब्रूही। कुछ ना कुछ त्रुटि रह गई, आज कल अवश्य प्रसन्न होंगी। हमारा विश्वास और प्रतीक्षा अटल थी। आज पूर्णिमा है, हमारे व्रत का अंतिम दिन। आज तो अवश्य ही देवी प्रकट हो जाएंगी। हम सब गाती और उत्साह से उछलती यमुना तट पर पहुंची। वस्त्र उतारकर लगी जल में गोता लगाने। कहीं एक दूसरी पर जल उछाल रही थी, तो कहीं दो दो तीन तीन मिलकर डुबकियां लगा रही थी। तभी अचानक तट पर कई कंठों के हंसने का शब्द हुआ। यह छोरे कहाँ से आ गए? हम सोच भी ना पाई थी कि वंशीनाद ने बरबस दृष्टि खींच ली। क्यों महाभाग्यवान कदम, वह दिन याद है ना तुझको? मुरलीधर की वह अपार शोभा, उसका वर्णन कर सके ऐसी जीव, ऐसी भाषा किसके पास है? हम सबके वस्त्र डाल पर धरे कर में मुरली लिए तुम्हारी डाल पर बैठे मुस्कुरा रहे थे। पीछे पूर्व दिशा में उदित होते भगवान भुवन भास्कर का अरुण बिंब उनका आभा मंडल प्रतीत होता था। वह मुस्कान, वह छवि हृदय से निकलती नहीं भैया। 5 से 7 बरस की वय की बालिकाएं हम सब, और श्याम सुंदर भी हमारे समवयस्क, उनके सखा हमारे भाई भतीजे। नित्य हम उनको चिढ़ाती और वे हमें। कोई ना कोई अवसर तो नित्य ही मिल जाता है। आज हम गले तक कंठ पानी में डूबी, भला उनका क्या प्रतिकार कर सकती हैं? सारी चंचलता, सारी हौस हवा हो गई। शाम के सखा ठहाका मारकर हंस रहे थे और हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। बताओ क्या करें? तन की लाज तो तारुण्य का भूषण है श्याम सखा, वह हमें क्यों सताती? कल तक तो हमारी मैया हमें घाट पर नग्न स्नान कराती थी, और हम भी जब जल भरने जाती तो वस्त्र उतार कर नहा लेती। श्याम और इनके सखाओं को भी हम देखती, वे कचनी पटुका तट पर रख धम धम करके जल में कूद पड़ते। लज्जा तो वयस्कों को ही समीप फटकती है। ग्लानि इस बात की थी कि श्याम सुंदर की इस अचगरी का क्या उत्तर दें। उन्होंने वंशी तो हमें सचेत करने को बजाई थी। जो ही हमने उन्हें देखा त्यों ही उन्होंने वंशी पेट में घोंस ली। हम सब एक दूसरे का मुंह देखने लगी कि अब क्या करें। कभी नीची दृष्टि से श्री कृष्ण को देखती और कभी जल को निहारती। हम शीत से कांप रही थी, दांत परस्पर संघर्षण कर रहे थे। ऐसे में श्याम ने यह कैसी करी? इस दई मारे अभागे मन को क्या कहूँ। इतने पर भी क्रोध नहीं आ पा रहा था। मन में आता था हम अनंत काल तक ऐसे ही खड़ी उस शोभा को निहारती रहें, पर मन चीती कब हुई है। अंत में चंद्रावली जी बोली, श्याम सुंदर तुम्हारे अधम की सीमा हो गई। हमारे वस्त्र काहे को लेकर वृक्ष पर चढ़े बैठे हो? हमारे वस्त्र दो, आकर ले जाओ। श्याम सुंदर हंसकर बोले,
हम भला वृक्ष पर चढ़ेंगी क्या? जहाँ हमने रखे थे वहीं रख दो, अन्यथा हम तुम्हारे बाबा को कह देंगी। जा सखी, जाकर कह दे अभी, मैंने तुझे कब मना किया। देखो श्याम सुंदर, हमको ऐसे विनोद नहीं सुहाते, हमारे वस्त्र दे दो और अपने गैल लगो। विनोद मैं भी नहीं कर रहा सखी, तुम ठंड से कांप रही हो, ऐसे में क्या विनोद करूंगा भला। आओ अपने अपने वस्त्र ले जाओ। श्याम सुंदर, तुम ब्रज राजकुमार हो, ऐसा उपहास तुम्हें शोभा नहीं देता, हमारे वस्त्र लौटा दो। विशाखा जी बोली, मैं कह चुका सखी, उपहास विनोद कुछ नहीं कर रहा। तुम चाहो तो एक साथ वस्त्र आकर ले जाओ और चाहे तो एक एक आकर ले जाओ, मैं ऊपर से वस्त्र डाल दूंगा। ऐसा हट क्यों करते हो मोहन, हम शीत में ठिठुर रही हैं। तुम तो धर्म का मर्म जानते हो, धर्म की रक्षा और दुष्ट दलन लिए ही तुम्हारे अवतार होते हैं। यह कौन सा धर्म है कि हम अबलाओं को सता रहे हो? ललिताजू बोली, सखी, यदि तुम मुझे धर्म का रक्षक मानती हो तो फिर मेरा कहा मानो और बाहर निकल जाओ। तुमने जिस उद्देश्य से व्रत किया है वह इस नग्न स्नान से नष्ट हो जाएगा। यह तो बुरा हुआ। अब तक तो हम श्याम से हारने की शंका से उत्तर प्रत्युत्तर कर रही थी और हठपूर्वक जल में खड़ी थी। अब तो ये कह रहे हैं कि व्रत ही नष्ट हो जाएगा। एक क्षण में ही हम दीन हो गईं। आंखों में जल भर आया। अब तो स्वामिनी जू ही कुछ करे तो हो। सबने आशापूर्ण नेत्रों से उनकी ओर देखा। श्याम सुंदर, हम क्या कहें, हम तुम्हारी दासी हैं, तुम्हारे अतिरिक्त हमारी गति नहीं। तुम जो कहा सो सिर धरे। नमित मुख भरित कंठ श्री वृषभानु कुमारी बोली। अब लाल जी कहते हैं, श्रीजू, नग्न स्नान से वरुण देव का अपमान हुआ है। तुम सबने महीने भर तक यह अपराध किया है। यदि तुम अपने को मेरी दासी मानती हो तो बाहर आकर दोनों हाथ जोड़ वरुण देव को प्रणाम करो, इससे अपराध का मार्जन हो जाए। कदम्ब कितने सदय हैं नंदसुवन। हम अब तक इनके इस कार्यक्रम को उधम ही समझ रही थी। अब समझ में आया वे तो हमारे खंडित होते व्रत की रक्षा करने आए हैं। हम सब अपराध बोझ से दब गईं, मुख नीचे किए बाहर आईं। श्याम की दया को स्मरण कर मन गदगद हुआ जा रहा था। हाँ, अब प्रणाम करो और मन ही मन अपने अपराध की क्षमा भी मांगो। एक साथ सहस्त्र सहस्त्र हाथ जुड़ गए, मस्तक झुक गए और आर्त हृदय पुकार उठे, हे देव, हमारे अपराध क्षमा करो। कदम्ब, तुम तो देख रहे थे, आरंभ से उनके सब सखा भी यही समझ रहे थे कि हम इन छोरियों को छकाने चिढ़ाने आए हैं। पर वरुण के अपराध की बात सुन वे भी हंसना भूल आपस में कहने लगे, कन्हई कितना सदय है, इनका व्रत बचा लिया। जैसे ही हमने प्रणाम किया, सबके वस्त्र अपने अपने कंधों पर आ गिरे। अब घर जाओ, खड़ी क्यों हो? हमें वस्त्र पहने खड़ी देख वे वृक्ष से कूदते हुए बोले, क्या कहें, पैर उठते ही नहीं, हृदय भर आया है। हम जहाँ की तहाँ खड़ी रहीं। अरे जाओ ना, घर नहीं जाना, जाकर बाबा से कह दो मैंने तुम्हारे वस्त्र चुरा लिए। वे हंसते हुए हमारे सम्मुख आकर खड़े हो गए। हमारे मस्तक झुक गए, नेत्रों से निकली बूंदे धरा को सिक्त करने लगी। तुम्हारा मनोरथ जानता हूँ मैं। उनका गंभीर स्वर सुन चकित हो हम उन्हें निहारने लगी। आज तक कभी कोई बात उन्होंने गंभीरता से कही हो स्मरण नहीं है। आज का स्वर अभूतपूर्व था। धीर गंभीर पर धीमे स्वर में वे कहते गए, आगामी शरद रात्रियों में हम साथ ही वन विहार करेंगे, साथ ही नाचेंगे, गाएंगे और खेलेंगे। अब घर जाओ। वे सखाओं की ओर लौट पड़े। हमारे मन का हाल क्या कहें। अंधे को जैसे आंखें मिली, घास में तपते को वट वृक्ष छाया,
सुलभ हुई हो। जाते हुए श्याम सुंदर को देखती रहीं। जब वे आंखों से ओढ़ हुए तो किसी सखी ने गीत आरंभ कर दिया। उन्हीं के गीत गाती, उन्हीं के वचनों को, रूप को स्मरण करती लौटी सब। कदम्ब, तुम तो उनकी बात के साक्षी हो ना। कब आएगा शरद, कब होगी वह धन्य घड़ी। मैंने सघन घुंघरुओं वाले नुपुर मंगवाए हैं। कैसा होगा वह समारोह, शत शत तारिकाओं के मध्य मानो। मणुपति, हाल तो बसंत है, बहुत दूर है शरद। भगवान भुवनदीप, कृपा करके शीघ्रता करो ना। वह आनंद कैसे संभाला जाएगा मुझसे, जिसकी कल्पना ही विवल कर देती है। उनके कर में कर दिए नृत्य के लिए प्रस्तुत हो जाऊंगी मैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बड़ी ही प्यारी मनोरम लीला। बोलो श्याम सुंदर की जय, उनके सखाओं की जय, प्यारी प्यारी गोपियों की जय, और हमारी महारानी राधा रानी जो की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।